है मित्रों, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की बस यही कामना होती है कि जीते जी उसे संसार के समस्त प्रकार के सुख मिले और मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, किंतु सभी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। जीते जी तो इन्हें दुख मिलते ही हैं, अपितु मरने के बाद भी इन्हें मुख नहीं मिल पाता। किंतु मित्रों, शिव पुराण हमें भोग और मोक्ष के संदर्भ में 10 इसे रहस्य उद्घाटित करता है, जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य एक साथ भोग तथा मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति कर सकता है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं शिव पुराण में बताए गए उन 10 बिंदुओं पर। मित्रों, आप तो जानते ही हैं, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए धन कमाना कितना आवश्यक है। वर्तमान युग में धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, किंतु शिव पुराण में धनोपार्जन के साथ साथ धन को संग्रहित करने की बात भी कही गई है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने परिश्रम से अर्जित धन को संग्रहित करके उसके प्रतिभाग करने चाहिए। तत्पश्चात पहले भाग को धन वृद्धि में लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली हमारी आमदनी में वृद्धि हो सके। उसके बाद दूसरे भाग को भोग में व्यक्त करना चाहिए, ताकि वर्तमान में हमारी तथा हमारे परिवार की जीवनचर्या उत्तम ढंग से चल सके। और इस प्रकार से मित्रों, हमारे पास जो अंतिम भाग बचता है उसे हमें धर्म, कर्म, जन कल्याण और स्वस्थ सेवा के कार्यों में व्यय करना चाहिए, ताकि हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि हो और हम विभिन्न प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सके। मित्रों, आपको तो पता ही है हम मनुष्यों के लिए क्रोध कितना अधिक हानिकारक है। क्रोध की दशा में हमारी सोचने समझने की शक्ति अर्थात हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे समक्ष अब विभिन्न प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं और हम बिना बात के ही अपने मित्रों को अपना शत्रु बना बैठते हैं। किसी वजह से शिव पुराण हमें सदैव विरोध न करने का संदेश देता है। ये हमें बताता है कि हमें आत्मचिंतन करके क्रोध का त्याग करना चाहिए, ताकि किसी भी दशा में हमें क्रोध ना आए। किंतु फिर भी यदा कदा सभी क्रोध आ भी जाए तो इसी दशा में हमें कोई भी वश नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध अथवा आवेश में आकर अपने मुख से कोई ऐसा वश में बोल देते हैं जो सुनने वाले को अप्रिय लगता हो, तो फिर वो व्यक्ति भी की ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे सुनकर हमारा क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि बाद में हम बहुत ही पछतावा होता है। मित्रों, आपको तो पता ही है कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना अधिक आवश्यक है। भोजन से ही हमारे शरीर को समस्त प्रकार के कार्यों को करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तारांकन, क्या आपको पता है कि कई बार यह भोजन हमारे लिए हानिकारक हो जाता है और हमारे शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। और वैसे भी हफ्तों आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि खान पान अथवा भोजन की अधिकता हमें रोगी बना देती है। संभवतः इसी वजह से शिव पुराण में बताया गया है कि कई बार हमें भोजन का त्याग रस व्रत करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से कहीं अधिक बढ़कर होती है। तारांकन ट्वीट, यदि कोई मनुष्य ना करे तब भी उसे वर्ष में एक बार आने वाले महाशिवरात्रि के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए है, क्योंकि इस व्रत से हम मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष अब दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इससे हम भगवान शिव की कृपा के पात्र भी बन जाते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने का उचित समय अर्थात मुहूर्त निर्धारित किया जाता है, जिससे कि हमारा वह कार्य बिना विघ्न अथवा धागे संपन्न हो सके। इसी प्रकार से प्रतिदिन जब सूर्यदेव अस्त होते हैं और चंद्रमा उदय होने के तैयारी में रहते हैं, तब का समय संध्या काल का समय कहलाता है। और इसी संध्या काल के संदर्भ में शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें लिखा है कि संध्या काल के समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव अपने दिव्य नेत्रों से तीनों लोकों को देख रहे होते हैं। अतः उस समय जो कोई भी प्राणी कटु वचन कहता है या क्रोध
सहवास भोजन अथवा यात्रा की अधिक करता है तो निश्चित सिद्ध हो पाप का भागी बनता है और फिर उसे भगवान शिव के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता है। तो मित्रों, भलाई इसी में है कि हम में संध्या कालीन के समय इन सभी कार्यों को करने से बचना चाहिए। कर दो है मित्रों, किसी भी मनुष्य के लिए झूठ बोलना बहुत ही आसान होता है। कई मौक़ों पर आप झूठ बोलकर आसानी से पल्ला झाड़ सकते हैं। तारांकन, क्या आपको पता है आपके द्वारा सत्य वचन कहने से किसी अन्य का हित होना हो, किंतु आप स्वयं का अहित अवश्य ही कर बैठते हैं, क्योंकि जो मनुष्य जैसा कहता है वैसा ही वह हो जाता है। यदि